पहले ब्रज 84 को उसकी परिक्रमा का फल हम आपको बताते हैं। सबसे पहले ये परिक्रमा दी किसने, आपको मालूम नहीं? चलो हम बताते हैं। ये ब्रज 84 को उसकी परिक्रमा सबसे पहले बाबा नंद और मैया यशोदा ने दिए, भगवान के माता पिता ने। ब्रज 84 को उसकी परिक्रमा नंद बाबा और मैया यशोदा ने दी है। उसके पीछे एक विशेष रीजन है। क्या रीजन है? जब कन्हैया बाबा की गोद में आ गए, बाबा के घर में आ गए, नंद बाबा और मैया यशोदा बड़ा प्रेम करते उनसे, बहुत प्रेम करते, बहुत ज्यादा स्नेह करते। अब एक बात है, मनुष्य जीवन में, सनातनियों में एक बात तो है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद चारों धाम की यात्रा करनी चाहिए। सुनिए कि नहीं, कि चारों धाम की यात्रा किए बिना मनुष्य जीवन सफल नहीं, ऐसा माना जाता है। अब कन्हैया आ गए और कन्हैया में मन आ गया, मैया यशोदा का, बाबा नंद का। अब बार बार इच्छा होती है नंद बाबा की, अब बुढ़ापा है, न जाने जीवन में कब संसार छोड़ के जाना पड़े, तो चार धाम तो कर ही ले, चार धाम कर ले। पर जब कन्हैया को देखते हैं तो कहते हैं कि भाई चार धाम के लिए जाएंगे तो कन्हैया से वियोग हो जाएगा। बार बार मन अटक जाता है कन्हैया में। तो अंत तो गत्वा एक दिन बाबा ने डिसाइड कर लिया कि नहीं, अब नहीं, अब तो चलना ही, अब तो हम जाएंगे। कन्हैया से कहा, कृष्ण अब मैं चार धाम की यात्रा करना चाहता हूं। बाबा कहा करेगो चार धाम की यात्रा, बड़ो बूढ़ो शरीर है, काऊ खाई में पाम फिसल गो तो गड़बड़ है जाएगी, रिंदेव। बोले नहीं महाराज, अब तो लाला तेरो प्रेम तो हमें जान नहीं देगो, पर तेरे प्रेम दे तो ऐसे ही है, पर अब हम जाएंगे चाहे कछू है जाए। बोले बाबा ना मान रहे तो चलो, अगर आप ना मान रहे तो चलो, ले चलो। अरे तू ना जावेगो, तू यहीं रहे, यहीं रहो, आप अकेले जाओगे? बोले हाँ मैं अकेले जाऊंगा। बोले चलो ठीक है, एक काम कर बाबा, तुम्हें पहले पड़ाव तक तो छोड़ाऊं, वृंदावन तक। बोले ठीक है चल। बाबा बड़े उत्सुक है, बड़े आनंद में है कि चार धाम की यात्रा पे जा रहा हूं, चार धाम की यात्रा पे जा रहा हूं, चार धाम। बड़े बड़े प्रसन्न है महाराज, बहुत खुश। यहीं वृंदावन में पहलो पड़ा भयो बाबा को, ज्ञान गोदड़ी में पहलो पड़ा। अब सब लोग जैसे ना पूरे दिन चलो फिर शाम को सो जाओ, रात्रि में विश्राम करते हैं, ठहर जाते हैं। जैसे आप लोग आगे रात में यहाँ रुकने के लिए कथा भी हो गई, सुबह फिर चलोगे यात्रा पे, फिर दर्शन करके आओगे, फिर आ जाओगे, यही ना? बड़ा खर्चा किया ट्रस्ट वालों ने, बड़ी महंगी महंगी बस सी बनाई है। हाँ, बड़ी गजब गजब की बस और गाड़ी है, क्या बात है। ज्यादा खर्चा कर दिया है क्या बातों ही बातों में? राधे राधे बोलना पड़ेगा। तो बाबा ने पहली बार विश्राम किया यहाँ। अब रात्रि में बाबा को नींद नहीं आ रही थी, इसको सी में चार धाम की यात्रा पे जाएंगे, चार धाम की यात्रा पे जाएंगे, चार धाम की यात्रा पे। रात्रि में लगभग 12-1 बजे बाबा की आंख खुली और बाबा विश्राम गृह से बाहर निकलकर खड़े हो गए। बाहर आकर वहां उन्होंने एक दृश्य देखा। 7 काले काले बगुला वृंदावन की पावन भूमि पर उतरे, काले काले, और उन्होंने ब्रजरज में अपने अंगों को समर्पित किया। जैसे ही 7 बगुला उस ब्रजरज में लौटे, तो ब्रजरज में लौटते ही सातों के सातों बगुला वाइट हो गए, और जैसे ही वाइट हुए उड़ गए। बाबा ने कहा ये कैसा आश्चर्य है, कोई बात नहीं, नारायण की कोई लीला होगी, ये सोच के उन्होंने, इतना सोचा ही था कि बाबा ने उतने में 4 हंस उड़ते हुए आए।
और वो भी काले। जो 4 हंस थे वो भी काले। और जब चारों हंस लौट कर आए, ब्रजरज में पहुंचे, और उन्होंने जब उस रज में लोट लगाई तो वो भी वाइट हो गए। और वो लोट लगाते लगाते वो भी वाइट हो गए और उड़ गए। वो भी उड़ गए। अब बाबा के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। बाबा सोचने लगे ये कैसे संभव है, काले आते हैं वाइट हो जाते हैं, काले आते हैं वाइट हो जाते हैं। फिर एक घोड़ा आया। एक घोड़ा आया, वो भी काला। और ब्रजरज में उसने लोट लगाई, वो भी वाइट हो गया। और जब वो लोट लगाकर वाइट हुआ, और जैसे ही वाइट हुआ तो अब बाबा से नहीं रहा गया। बाबा ने पूछा, जानना चाहा कि आखिर ये पूरी रहस्य क्या है, मुझे जानना चाहिए। तो वाइट घोड़ा जब हुआ तो वो जब जाने लगा तो उन्होंने कहा, हेलो भैया, ओ देवता, कौन हो तुम, प्रणाम करते हम तुमको, एक बार सुनो जरा हमारी। वो जानते थे कि ये भगवान कृष्ण के पिताजी हैं। उन्होंने कहा, हम आपको नमन करते हैं, मनुष्य की भाषा में। भैया तुम तो मनुष्य की वाणी बोल रहे हो। बोले मैं साधारण नहीं। भगवान नंद बाबा बोले, आप कौन हो? बोले मैं तीर्थराज प्रयाग हूं। आप तीर्थराज प्रयाग? बोले हाँ। तो आप काले होकर आए थे और यहां वाइट हो गए, क्यों, कैसे? और ये आज रात्रि भर में ये बड़ा आश्चर्य देख रहा हूं, बड़ा अद्भुत आश्चर्य मेरे रात्रि भर में चल रहा है। 7 बगुले आए, 4 हंस आए, वो सब काले थे, और आज आप भी आए काले, और यहां करोगे सफेद, क्या है? बोले बाबा हम आपको पूरा रहस्य बताते, सुनो जरा ध्यान से। बताओ ना महाराज। बोले बाबा, जिन 7 बगुलों को आपने देखा है, वो 7 बगुले साधारण नहीं थे। तो बोले 7 बगुले वो सप्तपुरी हैं। क्या हैं? सप्तपुरी हैं। और जिन 4 हंसों को आपने देखा, वो 4 हंस नहीं थे, वो 4 धाम थे। वो 4 धाम, वो सप्तपुरी, और मैं स्वयं तीर्थपति प्रयागराज। बोले भैया ये तो चलो अच्छा हो गया, पर ये तो बताओ तुम आए क्यों, काले क्यों, फिर यहां वाइट क्यों? ये रीजन तो समझ में नहीं आया ना, ये हमको जरा समझाओ। बोले सुनो, जब भी कोई मनुष्य सप्तपुरियों में से किसी पुरी में जाता है, या जब भी कोई मनुष्य 4 धामों में जाता है, या इन्हीं बातों को समझो, जिस धाम में जाता है, जिस तीर्थ में जाता है, तो तब तक के पाप वो वहां छोड़ आता है। समझ रहे हैं? जैसे आपने कल तक जितने भी पाप किए होंगे, आज आपने ब्रजरज में लोट लगाई, समाप्त। अब यहां से जब जाके दोबारा पाप करोगे तो फिर संग्रह शुरू हो जाएगा, लेकिन अब तक के पाप समाप्त। इसलिए साल में जब भी अवसर मिले तीर्थ करते रहना चाहिए, क्योंकि पाप तो हर दिन होंगे। पाप एक दिन में तो होगा नहीं सब। आप कितने भी अच्छे बने रहो तो भी पाप चेंटियां तो मरी जाएंगी आपके पैरों से। सब्जियों में, पुष्पों में तमाम ऐसे कीटाणु आ जाते हैं जिनकी हत्या हो जाती है, फलों में आ जाते हैं, सांस लेने से कीटाणु मरते हैं, आने जाने में कभी मानसिक पाप, कभी न जाने 500 प्रकार के पाप वैसे ही होते रहते हैं। तो पाप तो हर पल होते हैं। इसलिए मनुष्य जब तीर्थ में जाता है तो तीर्थ में जाने से उसके पाप नष्ट होते हैं, इसलिए तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। इसलिए तो हम तो कहते हैं हर पूर्णिमा आया करो वृंदावन में, महीने भर के पाप तुरंत महीने के महीने खत्म करो। ज्यादा महंगा चल गया, मामला लंबा चला तो बहुत खतरनाक हो जाता है। पाप काटने ही वृंदावन आया करो। तो बोले महाराज
जब भी मनुष्य कभी तीर्थ में जाता है, सप्तपुरियों में, धामों में, या हमारे, और ये सब जब जाते हैं तो अपने पाप तीर्थों में छोड़ के आते हैं, लेकिन साल में एक बार प्रयागराज में सभी तीर्थ जाते हैं, वो पूरे साल के पाप इकट्ठे करके वहां पहुंच जाते हैं, वो हम में छोड़ जाते हैं। तो बोले महाराज चारों धाम, सप्तपुरी और मैं स्वयं प्रयागराज, जब ये सब पाप इकट्ठे होते हैं तो हम इस ब्रज में आते हैं, उन पापों के कारण हम काले पड़ जाते हैं। साधारण पाप नहीं है इन लोगों के, भयानक पाप हैं। उन लोगों के पापों के कारण हम काले पड़ जाते हैं, लेकिन जब हम ब्रज में आते हैं तो ब्रज में आते ही हम इस ब्रज रज को अपने अंग पर लगाते हैं, और जैसे ही अंग से स्पर्श होता है हमारे सब पाप नष्ट हो जाते हैं, सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस बात को ऐसे समझो, हमारे पाप उनको कैसे लग जाते हैं, ये समझो ना जैसे तुम अपनी संपत्ति बेटे को दे जाओ तो किस पे चली गई, वो बेटे पे गई ना। वैसे हम तीर्थ जाते हैं तो वहां पाप रह ही जाते हैं, और वो ब्रज रज में लोट लगाने से सारे पाप नष्ट हो गए उनके। नंद बाबा बोले अच्छा, हमारो ब्रज और ब्रज की रज को इतनो महात्म कि चारों धाम, सातों पुरी, स्वयं प्रयागराज, यहू के पाप वृंदावन की रज काट रही है। बोले हाँ, मन में निश्चय कर लियो कि चारों धामन की यात्रा कैंसिल, अब नहीं जानो। ऐसे ब्रज में जन्म भयो, ऐसे ब्रज में हम आए जहां चारों धाम आवे, सप्तपुरी आवे, प्रयागराज आवे, फिर हम काहे को वहां भटके। सवेरो भयो, कन्हैया ने कही बाबा जाओ, कहाँ? बोले चारों धाम, मैं ना जा रहा हूं। क्यों? तूने तो बड़े लड्डू वड्डू बांधे, बड़ी व्यवस्था करी सामान की, जा का? बोले लाला अब नहीं जा रहे हो। मोह का पतो ही कि जा ब्रज में हमारो जन्म भयो है, वह ब्रज को इतना बड़ो महात्म है, चारों धाम, सप्तपुरी, प्रयागराज यहीं आवे है ना। वो पद है, कौन सा पद है वो? जानते नहीं हो हम काशी केदारनाथ बसे दास दासी हैं, स्वर्ग अपवर्ग हम लेके करेंगे क्या, जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी हैं। बद्री केदारनाथ रहे दास दासी हैं, क्या बात, क्या करेंगे वृंदावन छोड़ के, लाला अब नहीं जाएंगे। बोले बाबा अब तेने बात तो सोची ना कि चार धाम करेंगे। हाँ बाला बेटा सोची तो होती। बोले चल तो चार धाम यहीं करवाऊं। ब्रज 84 कोस में ही है सब, केदारनाथ भी है, बद्रीनाथ भी है, और गंगोत्री भी है, जमुनोत्री भी है, चारों धाम यही हैं। और जितने भी भारतवर्ष में तीर्थ हैं सब यहीं कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में विराजमान है। कहाँ? ब्रज 84 कोस में। और ब्रज 84 कोस के महात्म क्या है, जो मनुष्य ब्रज 84 कोस एक बार कर लेता है वो 84 के चक्कर से मुक्त हो जाता है। ताली मत पीटो, तुम्हारे काज ना है। ये जो पैदल करते 84 कोस की परिक्रमा, ये उनके लिए है। तो महाराज हमारो किरायो बेकार गयो नहीं। देखो असमर्थता हम लोगों की यह है कि हम इस समय में तो पैदल कर नहीं सकते, और पैदल करने के लिए कम से कम 30 दिन चाहिए। 30 से 40 दिन आराम से परिक्रमा होती है। अब इतना समय किस पे नहीं है, तो क्या करें? बोले कम से कम वाहनों के द्वारा 5 परिक्रमा करें। वो एक और वाहनों की परिक्रमा 5 बराबर हो जाएंगी, 84 लाख से मुक्ति मिल जाएगी। राधे राधे।